हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोग का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम IPv4 कंपैटिबल IPv6 टनल कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। अभी तक आपने IPv4 से IPv6 माइग्रेशन के 3 तरीके देखे हैं, जिसमें कि पहला डुअल स्टैक है, दूसरा टनलिंग है, तीसरा ट्रांसलेशन है। और टनलिंग में भी 2 कैटेगरी हैं, एक मैनुअल टनल है, दूसरा ऑटोमेटिक टनल। तो मैनुअल टनल में आपने अभी तक मैनुअल टनल देख लिया। ऑटोमेटिक टनल में आपने 6 to 4 टनल देख लिया। और अब इस वीडियो में हम IPv4 कंपैटिबल IPv6 टनल देखेंगे। ठीक है, तो IPv4 कंपैटिबल IPv6 टनल का कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टोपोलॉजी जिसमें हम काम करने जा रहे हैं वो क्या है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये एक टोपोलॉजी है जिसको तीन अलग-अलग टुकड़ों में बांटा गया है। पहला है जो कि IPv4 ओनली नेटवर्क है, दूसरा IPv6 ओनली नेटवर्क है, तीसरा IPv6 ओनली नेटवर्क 2 है। ठीक है, तो राउटर R1, R2, R3, R4, R5 IPv4 ओनली नेटवर्क में है। R6 और R7 IPv6 ओनली नेटवर्क 1 में है। R8 और R9 IPv6 ओनली नेटवर्क 2 में है। ठीक है, अब हमको R6 और R8 के बीच में टनल क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये जो IPv4 वाले नेटवर्क है, अगर इसको रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करते हैं तो ये ISP का नेटवर्क है। और ये क्लाइंट साइड 1 हो गया R6 और R7, और R8 और R9 क्लाइंट साइड 2 हो गया। यानी कि क्लाइंट साइड पे केवल IPv6 चल रहा है, और जो क्लाइंट ISP के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ISP के एंड पे केवल IPv4 चल रहा है। तो इस केस में हमको एक टनल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिसमें हम अपना IPv6 का ट्रैफिक एक क्लाइंट साइड 1 से क्लाइंट साइड 2 पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कॉन्फ़िगर हो चुका है इस टोपोलॉजी में बता देता हूँ आपको। ISP के नेटवर्क में सारे IP एड्रेस असाइन हो चुके हैं और रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। जो वैन कनेक्टिविटी है क्लाइंट और ISP के बीच में, यहाँ पे भी हमने रिप राउटिंग प्रोटोकॉल ही चलाया है। नॉर्मली हम या तो स्टैटिक रखते हैं या तो BGP रखते हैं, बट यहाँ पे हमने रिप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया है। ठीक है, तो हमारी R6 से R8 तक की कनेक्टिविटी कंप्लीट है और IPv4 के थ्रू है। R6 R7 पे IPv6 से कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, R8 और R9 पे IPv6 से कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, जो कि इस लैब में हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और आपको बता दूं कि R1 और R2 के बीच का जो नेटवर्क है 10.112.0/24 है। यानी कि थर्ड ऑक्टेट जो है आपका 1 और 2, यानी कि राउटर 1 और 2 के बीच में 1 2 है, 1 3 के बीच में 1 3 है, और जो लास्ट है 0, R1 के लिए 1 हो जाता है, 3 के लिए R3 के लिए 3 हो जाते हैं। यानी कि इस इंटरफेस का IP R3 के फास्ट इथरनेट 0/0 का IP होगा 10.113.3। ठीक है, तो हम R6 राउटर को लॉगिन करते हैं। ठीक है, उसका कंसोल आ गया हमारे पास। ठीक है, और R6 राउटर से हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा R8 राउटर तक कनेक्टिविटी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि हमारी बेसिक कनेक्टिविटी है कि नहीं है। पिंग 200.100.200.8। ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी है। इसको हम अगर ट्रेस करना चाहें तो ट्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि R6 से R4, R2, R1, R3, R5 फिर R8। ओके, तो हम टनल का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। टनल के कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल है, इंटरफेस टनल 0 एक टनल इंटरफेस क्रिएट किया, टनल पे IPv6 इनेबल किया, टनल सोर्स बता दिया, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ऐसे ही किया था 200.100.100.6। ओके, और इसके बाद हम टनल डेस्टिनेशन नहीं बताते इसमें, क्योंकि ऑटोमेटिक टनल है। हम टनल मोड पे जाते हैं, टनल मोड IPv6 IP। ठीक है, अब इसमें ऑटो टनल हमने जैसे हमने टनल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, ये डाउन हो गया था, बट जैसे हम ऑटो टनल कॉन्फ़िगर करेंगे ये टनल स्टेटस अप हो जाएगा।
ये देखिए अभी आपका मैसेज आ गया। ठीक है, यहाँ से हम बाहर आते हैं, यानी कि टनल हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया R6 पे। सेम हमको R8 पे करना है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फ़िग किया हमने, इंटरफेस टनल 0, IPv6 इनेबल किया हमने, टनल सोर्स हो गया 200.100.200.8, ओके। और टनल मोड में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको इतने सारे मोड दिखेंगे, जिसमें हमको IPv6 IP सेलेक्ट करना है, यानी कि हम IPv4 नेटवर्क के ऊपर IPv6 ट्रैफिक पास कर रहे हैं, IPv6 और IP इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो टनल है, टनल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट चूंकि पॉइंट टू पॉइंट टनल कॉन्फ़िगर हो गया है, अब हमको टनल कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए IPv6 एड्रेसेस असाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले R8 पे IPv6 एड्रेस असाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले चेक करते हैं कि IPv6 एड्रेस असाइन है कि नहीं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे कोई भी IPv6 एड्रेस असाइन नहीं है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि टनल पे IPv6 एड्रेस असाइन हो गया ऑटोमेटिक, जो कि IPv6 एड्रेस है। बट आप ये देखेंगे तो मिक्स मोड में लिखा हुआ है, IPv4 भी है और IPv6 भी है। IPv4 एड्रेस को IPv6 बनाने के लिए डबल कोलन इसने ऑटोमेटिक ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हम इस पे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे IPv6 एड्रेस असाइन करते हैं 2001 TB8:89:8/64। ठीक है, सेम हम R6 पे करते हैं, कॉन्फ़िग मोड में है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 जाते हैं, IPv6 एड्रेस 2001 TB8:67:6:6/64 नो शट करते हैं। ठीक है, अभी IPv6 एड्रेस असाइन हो गया। बट अगर हम अभी पिंग करेंगे तो क्या ये पिंग होगा, हम चेक कर लेते हैं। DB8:89:8, ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पिंग हो रहा है, क्योंकि R6 और R8 टनल कनेक्टेड है, बट R6 को ये कैसे पता होगा कि यहाँ का नेटवर्क क्या है, यानी कि R8 और R9 के बीच का नेटवर्क क्या है। तो इसके लिए हमको रूट ऐड करना पड़ेगा। तो हम वो रूट शायद चाहे तो स्टैटिक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रूट ऐड करते हैं, IPv6 रूट 2001 DB8:89:/64। और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 200.100.200.8। देखा आपने, यहाँ पे हमने वही जो टनल का IPv6 एड्रेस है वो हमने यूज किया, यानी कि 200, यानी कि हमने IPv4 को IPv6 में कन्वर्ट करके यहाँ पे एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हॉप। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑटो टनल का जो फीचर है वो बहुत लिमिटेड राउटर में अवेलेबल है। ये पहले जब IPv6 पे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था, टनलिंग का डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम पे आया था। तो कुछ ऐसे नए डिवाइसेस हो सकते हैं जिनमें ऑटो टनल फीचर अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे टनल के एडवांस फीचर आ गए। ये हमारा 3700 राउटर है जिसमें ये फीचर अवेलेबल है। आप यहाँ से देख सकते हो, 3725 एडवांस इंटरप्राइज राउटर है, तो वर्जन 12.4 है। ठीक है, तो हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया, सेम हम रिवर्स में भी कर देते हैं। ठीक है, IPv6 रूट 2001 DB8:67:200.100.100.6। अब हम पिंग करते हैं। ठीक है, अब हम पिंग करके चेक करते हैं हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई कि नहीं। देखा, हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई, यानी कि हम अब R8 से R6 राउटर को पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम R7 से R9 को पिंग कर सकें।
तो इसके लिए R7 और R9 राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो हम R7 और R9 राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, R6 राउटर एज ए राउटर बिहेव करने के लिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा हमें। चूंकि हम R7 और R9 की कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो उस बीच में एज ए राउटर बिहेव करेगा, तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आप जब भी IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो IPv6 राउटिंग यूनिकास्ट राउटिंग पहले से इनेबल कर दें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है। तो हम इंटरफेस पे गए, फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस हमने असाइन किया 2001 DB8 67/11/64 शट किया। R9 पे आते हैं हम, 20 IPv6 unicast routing तो फिर 0/0 IPv6 एड्रेस होगा 2001 DB8:89:9/64 नो शट किया। अब अगर हम यहाँ से R9 से R7 को पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी कोई रूट नहीं है। ये पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर सकता है और यहाँ पे ये भी पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या एक डिफ़ॉल्ट रूट। तो अभी हमने स्टैटिक रूट कर लिया है, तो अब हम डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, 2001 DB8 89:9 8। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं, एग्जिट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 67:6। ठीक है, अब हम पिंग करते हैं R9 को 2001 DB8:89:9। हमारा पिंग सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हम R7 से R9 राउटर को रीच कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा IPv4 कंपैटिबल IPv6 टनल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियो के लिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।